श्री राधे। थोड़ा और मास्टर खोले मास्टर। श्री राधे। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, आदरणीय माताओं तथा बहनों, आनंद के साथ हम सब माता रुक्मणी देवी जी के इस प्रांगण में भगत नरसिंह मेहता की कथा का रसपान कर रहे हैं। माता रुक्मणी देवी साहब का ये वर्षी उत्सव आप लोग हर साल मनाते हैं, 14 साल, है ना। उतने ही हर्ष उल्लाह के साथ संतों का ये उत्सव मनाया जाता है हर साल, और बढ़कर कम नहीं होता है, और ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर कहा है कि हम सब भागते हैं संसार के पीछे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, एक मकान है तो 2 हो जाए, 2 है तो तीसरा हो जाए, दुकान मिल जाए, बेटा मिल जाए, बहू मिल जाए, धन मिल जाए। लेकिन संत क्या करते हैं? अपने जीवन से नाम की कमाई जितनी जितनी बढ़ा सकूं उतनी बढ़ जाए, खुद भी जपूं और औरों से भी नाम जपाऊं, वो सच्ची कमाई करते हैं। और हम लोग माया मिली न राम, दुविधा में दोनों पड़े, न राम हाथ में आते हैं और न संसार हाथ लगता है। फिर क्या कहते हैं? भगवान तो आए ही है, कुछ नींद हो ही नहीं। तो बहुत सुंदर कहा, भक्ति अपने जीवन से करो, जहां भक्ति है माया पीछे पीछे भागती है। इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा माता रुक्मणी देवी साहब का नाम रहेगा। क्या बात है। जय बोलो सच्चे दरबार की जय हो, संत महापुरुषों की जय हो। मंच पर आसीन सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए इस कथा को आगे करते हैं। कल हम सब ने श्रवण किया कि भगत नरसिंह मेहता, जो कि अंजार नगर स्वयं कृष्ण भगवान ने उनको गाड़ी भगवान ने खुद चलाई है। भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। भगवान नरसिंह भगत से कहते हैं, बाबा जी मैं गाड़ी चलाऊंगा और वहां पहुंचकर अब आप आराम से बैठिए, क्योंकि आपके भगवान आ चुके हैं और वहां चल करके आपके पैर भी दबाऊंगा। संसार में कोई ऐसा कहता है? संसार में अगर बहू से कहोगे कि हे कम थोड़ो सो करे छज, तो बहू ने काम कर दिया। और अगर बहू को कह दिया आज सर में दर्द है, थोड़ा सा सर दबा दो, तो बहू क्या कहेगी? हावड़ आया है, मत दबाए, मुझे टाइम का नहीं, है ना। तो ये देखिए, सारे ब्रह्मांड के जो नियंता हैं, सारे जग के जो दाता हैं, भैया आवाज खोलें, वो स्वयं अपने भगत की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी गाड़ी भी चला रहे हैं, और कहते हैं वहां चल करके आपके चरण भी दबाऊंगा। और जब पहुंचा दिया तो अब ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा जी मुझे आज्ञा दो तो मैं चलता हूं। तो नरसिंह भगत ने हाथ पकड़ लिया, बोले आप कैसे जाओगे? अरे पूर्ण पावला कौन डालेगा? पूर्ण पावला क्या है? रोकड़ रुपया, ये मायरे की भाषा का शब्द है पूर्ण पावला। तो बोले पूर्ण पावला कौन डालेगा? भगवान ने कहा मेरे बाबा जी चिंता मत करो, मैं भी अपनी पत्नियों को घर छोड़कर आया हूं और उनको बताकर भी नहीं आया हूं। अगर नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भी कान खींचा जाएगा। तो इसलिए अभी तो मुझे जाने दो, लेकिन जब पूर्ण पावला डालने का टाइम आएगा मैं वापस आ जाऊंगा। अब नरसिंह भगत, ठाकुर जी तो आज्ञा लेकर निकल गए। नरसिंह भगत अंजार नगर पहुंचे हैं। जोशी जी ने देखा, अरे ये नरसिंह जी आ गए, ये वही जोशी जी है जो बधाई लेकर के गए थे।
अरे ये नरसी जी आ गए और जा करके देखे, अरे इतना सारा मायरा ले आए हैं क्या। तो जा करके पीछे गाड़ी में देखा तो तुम्बा तुम्बी भरे हैं और टोपी और लंगोटियां भरी है। जोशी जी ने कहा अरे बाबा ये मायरा लाया है। बोले कोई बात नहीं, जाकर के श्रीरंग जी को बता देता हूं, कम से कम बधाई तो मिल जाएगी। तो जा करके श्रीरंग जो को कहते हैं, अरे ओ श्रीरंग जी आपके मायरेदार आ गए, आपके मायरेदार आ गए। बोले इतना सारा मायरा ले आए, इतना सारा मायरा ले आए। बोले हाँ पूछो ही मत, बहुत सारा लेकर के आए हैं। तो श्रीरंग जी कहते हैं कि वेलवेट के कपड़ों के थान लाए हैं। बोले अरे ऐसे ऐसे लाए हैं, नई नई डिजाइन के कपड़े कि आपने आज तक पहने ही नहीं होंगे। और बोले खूब बर्तन लाए हैं, खूब सोना चांदी लाए हैं। बोले हाँ लाए हैं। तो श्रीरंग जी बड़े खुश हो गए और श्रीरंग जी ने दिया बधाई में चांदी का सिक्का। जब चांदी का सिक्का दिया, जोशी जी तो बड़े खुश हो गए कि मुझे बधाई तो मिली, बधाई मिल गई। और जोशी जी ने सोचा अब थोड़ा सा बता भी दूं, सच बता भी दूं। तो जोशी जी श्रीरंग जी से कहते हैं अरे वो आपके मायरेदार है ना, वो बर्तनों में लाए हैं तुम्बा और तुम्बी। तुम्बा तुम्बी मतलब कमंडल। बोले वो लाए हैं। जैसे ही श्रीरंग जी ने सुना, बोले कमंडल लाया है। बोले हाँ। और बोले कपड़ों के में वो आपके लिए सब पूरे परिवार के लिए टोपियां लाया है। जैसे ही श्रीरंग जी ने सुना, श्रीरंग जी आग बबूला हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। बोले दो मेरी बधाई वापस दो, मेरी बधाई वापस दो। अब कहते हैं जोशी जी अरे दी हुई कभी वापस ली जाती है क्या, आपने दे दी मतलब दे दी। अब जोशी जी तो खुश हो गए, बधाई तो मिल गई, लेकिन श्रीरंग जी को टेंशन हो जाता है कि ये नरसी यहाँ शादी बिगाड़ने के लिए पहुंच गया। और उन्होंने क्या किया, दूर एक दुकान उनकी पड़ी हुई है पुरानी, जिसमें साल 2 साल से झाड़ू भी नहीं लगी है। ऐसी दुकान नरसी जी को और सूर्या स्वामी को खोल करके दे दी, वहीं पर ही उनको रख दिया और कोई उनसे मिलने भी नहीं गया। और इधर नानी बाई को पता पड़ता है कि मेरे बाबा जी आए हैं। जब नानी बाई को पता पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं, तो नानी बाई के अंदर तो उमंग आती है। वो अपनी सहेलियों से कहती है चलो मेरे बाबा जी से मिलना है, चलो मेरे बाबा जी से मिलना है। तो 2 सहेलियां तैयार हो जाती हैं और वो उनके साथ जाती है, क्योंकि बाप और बेटी का एक अलौकिक संबंध होता है। कितना भी कहो कि बेटा चाहिए, पुत्र खपे पुत्र खपे पुत्र खपे, लेकिन जो ख्याल बेटी अपने बाप का रखती है वो ख्याल बेटा नहीं रख सकता। बेटा भले घर में बैठा है, पिताजी घर में आएंगे तो बेटा मोबाइल देखता रहेगा और बेटी को नीचे से ही आवाज कान में पड़ जाएगी, गाड़ी की आवाज आएगी कि मेरे पापा आ गए। और आते ही वो उनसे पानी पूछेगी, चाय पूछेगी, उनके नाश्ते का ख्याल करेगी, अगर कोई दवाई लेनी होगी तो वो देगी। वो पूरा पूरा ख्याल अपने पिता का एक अलौकिक नाता होता है। बेटी और पिता का एक अलौकिक संबंध होता है। भले ही आज आप देखिए सब जगह अगर बेटी घर में हो जाए तो क्या कहते हैं, हाँ लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। मुंह छोटा करके कहते हैं, है ना। सबको क्या चाहिए, पुत्र खपे पुत्र खपे। लेकिन आप देखिए कि अगर 7 बेटे भी एक माँ के हैं तो आज का वर्तमान समय कैसा है, 7 बेटे अलग हैं और माता पिता भी अलग हैं। एक माँ
7 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 7 बेटे मिलकर एक मां को पाल नहीं सकते हैं। तो ऐसा है मां का प्रेम, ऐसा है पिता का प्यार। और आज नानी बाई आती है मिलने अपने बाबा जी से, और बाबा जी से मिलकर बाबा जी उनको गले लगाते हैं। कैसी है मेरी बेटी? बोले मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, बाबा जी मैं बहुत अच्छी हूँ। और बाबा जी को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मेरे बूढ़े बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज रस्म निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे बूढ़े बाप के पास कुछ नहीं है। पता है नानी बाई को कि मेरे बूढ़े बाबा जी के पास कुछ नहीं है, वो मायरे में कुछ नहीं लाए हैं, लेकिन फिर भी नानी बाई कहती है आप आए तो सही, इस बुढ़ापे में भी आप आए तो सही। ये कितनी कृपा भगवान की है कि आपको यहाँ भेजा। तो इसी बहाने मैंने अपने जीवन से आपका दर्शन तो किया, नहीं तो मैं कभी भी आपको देख, क्योंकि जब से मैंने शादी की है आज इतने साल 25 साल हो गए और मैं पहली बार आपका दर्शन कर रही हूँ। तो बेटियां कौन होती है? राधा का स्वरूप होती है। कृष्ण को हम लोग बार बार मनाते हैं, बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। आइए हम लोग राधे रानी को भी मनाते हैं। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। क्योंकि राधे की कृपा तब तक नहीं होगी जब तक राधे जपोगे नहीं, और शाम भी तभी आएंगे। एक मोर थे जो वृंदावन में जा करके जपते हैं गोविंद 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 गोविंद, जपते जपते